हम्म, ये मेरा पार्ट 5 वीडियो है। अब हम चलते हैं फाउंडेशन की ओर। मैंने आप लोग को बता दिया था स्टील क्या होता है। अब इससे स्टील का यूज कैसे होता है, कहाँ यूज होता है, किस तरह से उसका यूज किया जाता है। देखिए, स्टील का यूज फाउंडेशन में होता है। फाउंडेशन किसे कहते हैं? फाउंडेशन एक स्ट्रक्चरल सिस्टम है जो सपोर्ट करता है। जैसे कि लोड जो आता है, जो भी बिल्डिंग का मेरा लोड आ जाता है वो फाउंडेशन में रजिस्टर करता है, फाउंडेशन में वो देता है लोड को। और वो जब फाउंडेशन में आता है तो क्या कहाँ ट्रांसफर करता है? तो वो करता है सॉइल में। देखिए, फाउंडेशन इज द पार्ट स्ट्रक्चरल सिस्टम दैट सपोर्ट्स एंड एंकर द सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर अगर किसी को नहीं पता चल रहा है तो मैं बता देता हूँ। सब स्ट्रक्चर को समझिएगा। ये जीएल हो गया। देखिए, हम आपको दिखा देते हैं सब स्ट्रक्चर का। देखते हैं कहीं पे दिया होगा, ये स्लैब के बारे में है। ये आप लोग को नहीं पढ़ना है, हम आप लोग को दिखाते हैं। सब स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, सब स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? सब स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियर, सिविल। हम आपको इमेज के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। सब स्ट्रक्चर, देखिए इसमें दिया है। देखिए, सब स्ट्रक्चर होता है नीचे का भाग और सुपर स्ट्रक्चर होता है ग्राउंड लेवल से ऊपर। ग्राउंड लेवल से जो ऊपर का लोड जो कैरी करता है उसी को हम फाउंडेशन कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है। फाउंडेशन, ये क्या होता है? ये भी तो क्वेश्चन है कि ये क्या है। ये फाउंडेशन है, चलिए ये फाउंडेशन। ये फाउंडेशन का टाइप है, इसको हम फुटिंग कहते हैं। फुटिंग लिख देते हैं अच्छा से। फुटिंग, इसको क्या कहते हैं? फुटिंग कहते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। किसको क्या कहा जाता है? फुटिंग। ये फाउंडेशन किया हुआ है, एक पाइल फाउंडेशन है। जो दिखाया गया है पाइल फाउंडेशन। फाउंडेशन ये भी टाइप है फाउंडेशन का। ठीक है। अब इधर साइड में कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया जाता है, यही साइड में कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया जाता है। कवर ब्लॉक, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन कितना टाइप का होता है? सबसे पहला क्वेश्चन होता है फाउंडेशन तो है, चलो हम फाउंडेशन समझ गए, सुपर स्ट्रक्चर के नीचे का भाग। अब फाउंडेशन कितने टाइप का होता है इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। फाउंडेशन जनरली दो टाइप का होता है। जनरली दो टाइप का फाउंडेशन होता है, सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन का क्या मतलब होता है? सैलो फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? ये भी तो एक क्वेश्चन है कि सैलो फाउंडेशन का मतलब क्या होता है। सैलो फाउंडेशन का मतलब हो गया, देखिए,
डेप्थ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डी टू विड्थ ऑफ फाउंडेशन बी इक्वल टू और लेस देन 1, यानी कि डी अपॉन में डब्लू लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तब हो गया सैलो फाउंडेशन। कोई दिक्कत समझने में? डेप्थ एंड विड्थ, डेप्थ डब्लू से विड्थ, कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब डीप फाउंडेशन को समझते हैं। डीप फाउंडेशन क्या होता है? डीप फाउंडेशन के मतलब हो गया, क्या दिया हुआ है, डेप्थ द डेप्थ टू विड्थ रेशियो सच फाउंडेशन यूजुअली ग्रेटर देन 4 to 5, 4 से 5 के से बड़ा होना चाहिए। तो डेप्थ डी अपॉन में डब्लू ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, सॉरी इक्वल टू नहीं होता है, 4 ये हो आ गया आपका डीप फाउंडेशन। कोई दिक्कत समझने में? यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सैलो का मतलब क्या होता है, डीप का मतलब क्या होता है। डीप से स्पष्ट ही पता चल रहा है गहरा फाउंडेशन, अगर इसको हिंदी में भी समझने पर गहरा फाउंडेशन यानी कि ज़्यादा जिसका डेप्थ होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ सैलो फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन का कितना टाइप होता है? स्प्रेड फुटिंग होता है, स्प्रेड एंड आइसोलेटेड फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग, मैट एंड ड्राफ्ट फाउंडेशन, कंबाइंड फाउंडेशन। ठीक है, सब चीज़ को हम समझेंगे। पहले टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन देख लेते हैं। डीप फाउंडेशन किसको कहते हैं? देखिए बेसमेंट इसका सीधा उदाहरण है। बेसमेंट, बेसमेंट देखोगे जिसको अंडरग्राउंड हम यूज करते हैं। अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड बिल्डिंग का अंडरग्राउंड में पार्किंग के लिए यूज किया जाता है। जनरली ये पार्किंग के लिए यूज किया जाता है। बड़ा बड़ा जो शहर होता है जैसे दिल्ली में, गुड़गांव में, हरियाणा में, नोएडा में, कलकत्ता में, ये सब जगह देखिएगा बेसमेंट का यूज किया जाता है। बेसमेंट क्या करता है, हमारा एरिया को बचा के देता है, एरिया बचा के देता है। जैसे कि अगर हम हाइट उठा दिए, हाइट उठा दिए तो क्या हो गया, बेसमेंट का जगह बन गया। वही जगह में सिर्फ हाइट उठा के बेसमेंट का जगह बन जाता है, तो वही होता है बेसमेंट। ये पार ये अंडरग्राउंड स्टोर ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है, बॉयंसी राफ्ट क्या होता है? बॉयंसी राफ्ट को समझते हैं। बॉयंसी राफ्ट क्या कहलाता है? बॉयंसी राफ्ट और हेलो बॉक्स फाउंडेशन, बॉक्स ऑल्सो नोज एज फ्लोटिंग फाउंडेशन, इट इज द टाइप ऑफ जनरली यूज बिल्डिंग एंड सॉफ्ट एंड बिग सॉइल। सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट और बिग सॉइल, और बिग सॉइल, बिग सॉइल। बिग सॉइल, सॉफ्ट और बिग सॉइल में बाउंसी राफ्ट का यूज किया जाता है। देखिए इस टाइप का बना हुआ रहता है वो। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। कैसियंस क्या होता है? कैसियंस को समझते हैं। इज टेक्निकल सर्विंग ए कैसियन borrowed from फ्रेंच कैसियन फ्रॉम इटालियन कैसोन। इसका नाम दिया हुआ है कि इटालियन में इसको क्या कहते हैं, एक लार्ज बॉक्स होता है। मीनिंग ऑफ ए लार्ज बॉक्स इज ए वाटरिंग रिटेनिंग स्ट्रक्चर। वाटर का जो, वाटर जो मतलब कि वाटर जो फाउंडेशन वाटर को रिटेन कर रहा है, वाटर को रख रहा है, वहाँ ये कैसियंस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द फाउंडेशन ऑफ ब्रिज पाइर, ब्रिज पायर, ब्रिज देखें, ब्रिज, ब्रिज का जो पाइल होता है, जो इस टाइप का पाइल होता है, देखिए दिया हुआ भी है, इस टाइप का जो पाइल होता है, यहाँ पे हम देखिए इसका यूज करते हैं। देखिए वाटर को रिमूव करके इसके अंदर हम फाउंडेशन फुटिंग करके उसके अंदर फाउंडेशन हम खड़ा करेंगे। ठीक है, बस कैसे हम समझ में। साफ्ट फाउंडेशन, साफ्ट फाउंडेशन क्या होता है?
There are constructed exhibiting cylindrical shape shaft into the ground, placing reinforcing case are subsequently filled with concrete or other prefabricated लोड बेयरिंग यूनिट। ये क्या होता है? देखिए, जो फिगर में दिखाया गया है इसी तरह का फाउंडेशन होता है। ठीक है, जो फिगर में हम आप लोग को रिप्रेजेंट कर दिए हैं ताकि आप लोग को समझने में कोई परेशानी ना हो। इस टाइप का जो फाउंडेशन दिखता है वो होता है सॉफ्ट फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन, देखिए पाइल फाउंडेशन तो आप जनरली देखे भी होंगे। पाइल फाउंडेशन आप देखे भी होंगे। देखिए इसमें क्या किया जाता है, एक घूमने वाला रहता है मशीन, वो घूमते घूमते वो क्या करता है, ड्रिल करता है किस चीज़ को, सॉइल को, सॉइल सैंड जो भी रहा उससे रिमूव कर देते हैं हम उसको। उसके बाद इसमें हम आरसीसी को फिल करते हैं। पहले स्टील डालते हैं, फिर उसके बाद कंक्रीट डाल के उसको फिल किया जाता है। वो हो गया फाउंडेशन। ड्रिलिंग, इंसर्ट, रिइंफोर्समेंट, कास्ट कंक्रीट, फिनिश्ड पाइप। दिख रहा है आप लोग को। पहले ड्रिलिंग करते हैं, फिर इंसर्ट करते हैं रिइंफोर्समेंट को, आरसीसी को, फिर उसके बाद कास्ट कंक्रीट को कास्ट किया जाता है, फिर फिनिश्ड पाइप। ये होता है पाइल फाउंडेशन। आप उतारना लिखना चाहें तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। अब फुटिंग क्या होता है उस चीज़ को देखते हैं। बॉटम पार्ट ऑफ फाउंडेशन, ये क्या है बॉटम पार्ट? हम बताए थे आप लोग को, ऊपर फिगर में भी बताए थे। बॉटम पार्ट जो सबसे नीचे का भाग होता है उसके नीचे भी पीसीसी किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि फुल्ली बॉटम, उसके नीचे पीसीसी करके ज़्यादातर जनरली फुटिंग डाला जाता है। पीसीसी होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, लिख देते हैं पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। टाइप्स ऑफ फुटिंग में वाल फुटिंग, देखिए वाल फुटिंग इस तरह से होता है। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। हम फिगर इसलिए दिए हैं ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो। किताबी लैंग्वेज तो कहीं भी दिया हुआ रहता है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। स्प्रेड फुटिंग, देखिए स्प्रेड फुटिंग इस टाइप का होता है। दो फुटिंग के बीच में एक स्ट्रैप बीम को जोड़ा जाता है। एक बीम को जोड़ा जाता है जिसको स्ट्रैप बीम कहते हैं ज़्यादातर, कहीं पढ़े होंगे आप। आइसोलेटेड फुटिंग आई गो एज पैड एंड स्प्रेड फुटिंग कॉमनली यूज्ड सैलो फाउंडेशन, इसको सैलो फाउंडेशन में ज़्यादा यूज किया जाता है। देखिए पैड फुटिंग, स्टेप्ड फुटिंग, स्लोप्ड फुटिंग। स्लोप्ड फुटिंग में देखिए नहीं आ रहा है समझ में तो ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। स्लोप्ड फुटिंग देखिए किस टाइप का होता है। ऐसा करके होता है स्लोप्ड फुटिंग। देखिए नीचे ये उठा हुआ है चारों तरफ से, फिर इसके अंदर ये किया गया है, फाउंडेशन किया गया है। ये जो पार्ट है इसमें फाउंडेशन किया गया है। ठीक है, हम आप लोग को इजी तरह से बताना चाहते हैं। स्टेप्ड फुटिंग, स्टेप्ड देखिए इस टाइप का, स्टेप्ड बाई स्टेप जो फुटिंग किया जाता है उसको स्टेप्ड फुटिंग कहते हैं। कंबाइन फुटिंग, देखिए दो दो फुटिंग को कंबाइन करके, देखिए ये आरसीसी खड़ा किया गया है, कॉलम खड़ा किया गया है। आइस स्लोप्ड, देखिए स्लोप्ड फुटिंग, देखिए ये हो गया स्लोप्ड फुटिंग दिख रहा है। देखिए स्लोप्ड फुटिंग। ठीक है, स्टेप्ड फुटिंग देखिए इस स्टेप्ड का टाइप का होता है, स्टेप्ड बाई स्टेप्ड। ठीक है,
और सिंपल फुटिंग देखिए एकदम सिंपल होता है, चाहे रिक्टेंगल टाइप का दे दिया जाता है, उस पर पाइल को, कॉलम को खड़ा कास्ट कर दिया जाता है, कॉलम को कास्ट कर दिया जाता है। ठीक, मैट एंड राफ्ट फाउंडेशन देखिए, एक चटाई नुमा, चटाई देखे होंगे ना, जो बिस्तर जैसे सोने में बिस्तर जो यूज करते हैं, उसी को समझ लीजिएगा, उसी टाइप का होता है। ठीक है, आप समझने का सिर्फ प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैट टाइप किया जाता है और इस पर क्या किया जाता है, कॉलम को कास्ट कर दिया जाता है। देखिए मैट टाइप पे किया हुआ है ना। देखिए ये सब फाउंडेशन क्या है ना, आपको जनरली दिख रहा है कि कैसा होता है, इसमें बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं है कि कौन चीज़ कहाँ होता है, कौन चीज़ क्या करते हैं, किसका क्या यूज है। अब इसमें किसका क्या यूज है, ये स्ट्रक्चर है, अब इसका यूज बताओ, यूज को पूछ देगा, तो यूज इसका क्या है, लोड को लेता है, सुपर स्ट्रक्चर के लोड को, सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर लोड कैरी करता है, लोड कैरी, सुपर स्ट्रक्चर के लोड को क्या करता है, कैरी करता है, कैरी करके क्या करता है, फुटिंग में ट्रांसफर करता है, फुटिंग क्या करता है, उसको अर्थ में ट्रांसफर करता है। फुटिंग का जनरली वर्क क्या होता है कि लोड को ट्रांसफर करना है अर्थ में, फुटिंग का वर्क होता है। फुलिंग और कॉलम, कॉलम पहले लोड को रजिस्ट करता है, लोड को लेता है, फिर उसके बाद क्या करता है कि उसको फुटिंग में ट्रांसफर करता है। स्ट्रैप्ड फुटिंग देखिए कैसा होता है, दो कॉलम के स्ट्रैप बीम, आपको हम बता रहे थे स्ट्रैप बीम किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं, सब स्ट्रक्चर क्या होता है, गौरा ग्राउंड लेवल के नीचे जो भी प्रोवाइड किया जाता है उसे सब स्ट्रक्चर कहते हैं। देखिए इसको हम लिख देते हैं, देखिए आपको हम बताते हैं, सब स्ट्रक्चर, ये हो गया जीएल ग्राउंड लेवल, और ये हो गया सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, बिलो द ग्राउंड लेवल सब स्ट्रक्चर, एबव द ग्राउंड लेवल सुपर स्ट्रक्चर। इसको समझने में कोई दिक्कत, हम आप लोग को समझा देंगे बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, ग्राउंड लेवल के नीचे का जितना भी भाग होता है उसको हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं, ग्राउंड लेवल के ऊपर का भाग को क्या करते हैं, सुपर स्ट्रक्चर। अगर कोई पूछ दिए कि फुटिंग का क्या वर्क होता है, फुटिंग का वर्क तो आपको बता दिए कि लोड को ट्रांजिस्ट करता है कहाँ, लोड को ट्रांसफर करता है कहाँ, अर्थ में। देखिए ब्रिक्स, ब्रिक्स किसको कहते हैं, ईट किसको कहा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें किंग क्लोजर क्यून क्लोजर टाइप का होता है, लेकिन हमको वो नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट सिर्फ ब्रिक पढ़ना है। ब्रिक किसको कहते हैं, ब्रिक एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, मतलब कि एक मटेरियल, किस चीज़ का, कंस्ट्रक्शन के भाग का एक मटेरियल है, जिसका यूज किस में किया जाता है, ज़्यादातर वॉल बनाने में यूज किया जाता है। इसका इसका डायमेंशन देखिए दिया हुआ है, डायमेंशन हम कहीं भी पूछ सकता है, कोई इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कि ब्रिक का डायमेंशन कितना होता है, तो 190 इंटू 90 ठीक है। फर्स्ट क्लास ब्रिक क्या होता है, दिस ब्रिक्स इज दिस कलर ऑफ दिस ब्रिक्स यूनिफॉर्म येलो एंड रेड, हाई क्वालिटी ब्रिक्स। ये जो फर्स्ट क्लास ब्रिक के मतलब फर्स्ट से ही पता चल रहा है कि जो सबसे अच्छा वाला ब्रिक होगा। ठीक है, इसको क्या करते हैं, 24 आवर 25%, देखिए यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है, क्लास वन ब्रिक्स नॉट एक्सीड 25% ऑफ वाटर एंड 24 आवर, मतलब कि 24 घंटा के लिए
24 आवर 24 में क्या करेंगे, 25% वाटर। वाटर अपना वेट से ज़्यादा नहीं गेन करेगा, उसको क्या कहेंगे हम, फर्स्ट क्लास ब्रिक। ठीक है। सेकेंड क्लास ब्रिक क्या होता है, वो 10 से 15% अपना वेट का, अपना वजन का 10 से 15% वाटर गेन करता है बस 24 आवर पे। ठीक है। और थर्ड क्लास ब्रिक्स क्या होता है, वो पुअर क्वालिटी का ब्रिक होता है। मतलब थर्ड क्लास के मतलब समझ में आ रहा है, पुअर क्वालिटी। ठीक है। सीमेंट क्या होता है, चलिए सीमेंट को आप समझते हैं। सीमेंट क्या होता है, एक बाइंडिंग मटेरियल है जो बाइंड करता है किसको, जैसे फेविकॉल का क्या काम है, किसी चीज़ को चिपकाना, किसी चीज़ को चिपकाना, उसी तरह सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है। वो किसको चिपकाता है, वो चिपकाता है ब्रिक को, ईंट को, कॉलम को, ईंट को, आरसीसी को, इस सब को चिपकाने का काम करता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइम से, सिलिका से, एल्यूमिना से, कैल्शियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर, एल्काइंस। ठीक है। इतना, और उसमें कौन कितना परसेंट होता है, इसको आप नोट कर लीजिए, आपको कहीं 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 काम देगा। टाइप्स ऑफ सीमेंट, देखिए जनरली जो यूज होता है इतना टाइप का ही सीमेंट यूज होता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी, पीपीसी, पोर्टलैंड पोजालाना सीमेंट, पोजोलाना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट देखिए कहाँ यूज होता है, एक चीज हम अच्छी बता देना चाहते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर में ज़्यादा यूज किया जाता है। जैसे कि जहाँ रैपिड के मतलब हो गया तुरंत, ये क्या होता है, क्यूब जल्दी जम जाता है, सीमेंट क्या होता है, जल्दी जम जाता है, इसका स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है। और जनरली देखिए एक चीज़ और बता देते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड। ग्रेड क्या होता है, ग्रेड में सीमेंट को डिवाइड किया गया है। ग्रेड 33, ग्रेड 43, ग्रेड 53, 53 ग्रेड तक सीमेंट पाया जाता है। ठीक है। कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी? चलिए, टाइप्स ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट कितने टाइप का होता है, ये भी तो एक क्वेश्चन है। एग्रीगेट जनरली दो टाइप का होता है, कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट का क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल्स दैट ग्रेटर देन 4.5 mm, ग्रेटर देन 4.5 mm, greater than 4.5 mm. The usual employed is between 9.5 and 37.5 मीटर डायामीटर। डाया जितना मतलब कि एग्रीगेट का जो डायमीटर होता है, व्यास जो होता है, जिसको हिंदी में हम व्यास कहते हैं, वो क्या होता है, 37.5। फाइन एग्रीगेट यूजली सैंड और क्रस्ट स्टोन लेस देन 9.5 mm, लेस देन 9.5 mm से कम होता है। वाटर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी ऑफ एग्रीगेट, वाटर ऑब्जर्वेशन कितना होता है एग्रीगेट का, 2 से 3%, 3% तक ही वाटर वो रजिस्ट करता है, वाटर ऑब्जर्वेशन कर। लेस देन कितना दिया हुआ, 3.5%। वाटर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, देखिए एग्रीगेट जो बनता है क्रशर मशीन में बनता है, क्रशर जहाँ पर क्रश किया जाता है बड़े बड़े स्टोन को, देखिए इस टाइप का मशीन पाया जाता है। सैंड, सैंड क्या हुआ, सीमेंट पढ़ लिए, एग्रीगेट पढ़ लिए, अब सैंड पढ़ लेना। अब ये सब छोटी छोटी चीज़ हैं, और ये सब है बहुत बड़े चीज़, इसको डीपली में पढ़िएगा तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन डीपली में हमको नहीं पढ़ना, हमको शॉर्ट में समझ जाना है, कोई पूछे तो टेक्निकली भी हम उसको बता सकें, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। व्हाट इज सैंड, सैंड क्या होता है, स्मॉल पीस होता है, स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट रॉक्स, रॉक्स का स्मॉल पीस होता है। ठीक है। एक डीपीसी पढ़ना, डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स क्या होता है, डैम प्रूफ कोर्स प्रोवाइड किया जाता है ग्राउंड लेवल के पास।
ग्राउंड लेवल के पास ये डैम प्रूफ कोर्स प्रोवाइड किया जाता है ताकि ऊपर नहीं आए पानी, ऊपर रजिस्टर नहीं करे। व्हाट इज कंक्रीट? कंक्रीट इज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल कंजिस्ट हार्ड एंड केमिकली इनर्ट पार्टिकुलेट सबस्टांस नोन एज एग्रीगेट। ठीक है, ये क्या होता है? कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट देखिए, कंक्रीट है क्या? पहले एक स्ट्रक्चरल मटेरियल है, और ये क्या है? कंजिस्ट, ये रखता है अपने पास क्या? हार्ड प्रॉपर्टीज को रखता है। ठीक है, ये हो गया आपका खत्म। आज बस इतना ही। अब आगे कभी पढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे स्लैब क्या होता है। ठीक है।